अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, निकाह ये इंसानी ज़रूरत का एक लाज़मी हिस्सा है और निकाह जो है शरीयत इस्लामिया में इसीलिए मशरूअ है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निस्फ़ ईमान कहा है। क्यों निस्फ़ ईमान कहा है? इसलिए कि उससे इंसान की जो अक्ल है वो मुकम्मल होती है। देखो, ये 1450 साल पहले का एक सेंटेंस है, लेकिन आज के ज़माने में 2021 1443 में हम आपको लॉजिकल समझाएंगे कि निकाह इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि आज के हमारे ज़माने में जो बहुत सारे मेल्स या फीमेल्स जो वर्किंग है, अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छी खासी पोस्ट पर है, लेकिन जब निकाह नहीं होता है उनको शुरू में तो ऐसा लगता है कि मुझे शोहर की क्या ज़रूरत है, मुझे हस्बैंड की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ही वो मर्द, मुझे बीवी की क्या ज़रूरत है। लेकिन आगे चलकर उनका अंजाम कितना इबरतनाक होता है। आज हम आपको चंद वाक़ियात सुनाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मर्द से। ये जो आप मेरे बाजू में तस्वीर देख रहे हैं, इन जनाब का नाम है यूसुफ पीरज़ादे। ये रहने वाले हैं सोलापुर के। फ़िलहाल इनके हाथों से एक मर्डर हो चुका है, कत्ल हो चुका है और ये है जेल की सलाखों के पीछे। मर्डर का रीज़न क्या है? और अभी ये जो अभी आप देख रहे हैं, 2 पुलिस वाले मर्द है और 1 पुलिस वाली लेडीज़ इनके साथ में खड़ी हुई है और इनके हाथ में इतना बड़ा पत्थर है। पुलिस वालों ने इनका रिक्शा रोका है, तो मेरा रिक्शा क्यों रोका? इस वजह से इन्होंने इतना बड़ा पत्थर उठाया और कहा कि मैं उस पत्थर से अपने ही रिक्शे के सब तोड़ फोड़ डालूंगा उसको, इसलिए मुझे जाने दो। और वो पत्थर को पटक रहे हैं ज़मीन के ऊपर। वो पूरी न्यूज़ है, हमने सिर्फ इतनी उसमें से एक तस्वीर ली है। फिर 2 रोज़ पहले यही जनाब यूसुफ पीरज़ादे सोलापुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और रात में 2 बजे इनके पड़ोस में ही एक दूसरा पेशेंट, वो भी जग रहा है, ये भी जाग रहे हैं। तो ये उससे कहते हैं कि मुझे भूत नज़र आ रहे हैं, भूत, और तू ही वो भूत है। तो जो सलाइन चढ़ाने का जो सलिया होता है, रॉड होता है, उसको निकाल कर ये उसके सर में इतना मारते हैं कि वो बेचारा पड़ोस का जो पेशेंट है वहीं पे दम तोड़ देता है। अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फ़रमाए। इस तरह की हरकत इन्होंने क्यों की? फिर जब आगे तहकीकात होती है तो पता चलता है कि यूसुफ पीरज़ादे एक शादीशुदा इंसान थे। अपने अहलो अयाल के साथ सुकून आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, अच्छी खासी उनकी लाइफ थी, फैमिली की ज़िंदगी गुजर रही थी और 3 बच्चों के ये वालिद हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मियाँ बीवी में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, बीवी इनको छोड़कर चली गई। जब से बीवी गई उसके बाद से ये थोड़े से सठिया गए। इनका जो दिमागी संतुलन था वो बिगड़ गया और दिमागी संतुलन बिगड़ने की वजह से कई मर्तबा ऐसे पागलों की जैसे हरकतें इन्होंने शुरू कर दी। इसीलिए एक नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ है, हम भी रोड से रास्ते से गुज़रते हैं, कभी पुलिस वाले मास्क के लिए गाड़ी रोक देते हैं, कभी हेलमेट के लिए रोकते हैं, ये उनका काम है। और नॉर्मल सबको रोकते हैं, कार वालों को भी रोकते हैं, ऑडी BMW वालों को भी रोकते हैं, ऑटो वालों को भी रोकते हैं, बाइक वालों को भी रोकते हैं, उनका काम ही है ये। तो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो अपने पेपर वगैरह दिखाते हैं, या जो उनका जिससे रिलेटेड मसला होता है वो हल करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जनाब को जब रोका गया तो इन्होंने कहा कि मुझे क्यों रोके, मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे रोकोगे तो ये पत्थर से मैं मेरे ही रिक्शे को तोड़ फोड़ डालूँगा। और वो पटकते हैं ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से। वो इतना बड़ा पत्थर है, अगर वो पत्थर वाकई में भी रिक्शे पे पड़ जाता तो रिक्शे के तो कांच वाच सब टूट जाता था। फिर दूसरी मर्तबा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उनको एडमिट किया जाता है। तो वहाँ पे जो अड़ोस पड़ोस के पेशेंट हैं उनके ऊपर वो इस तरीके से अटैक और हमला कर देते हैं जिससे पड़ोस के पेशेंट की जान चली जाती है।
आप मुझे बताइए, सिर्फ बीवी इनको छोड़कर चली गई तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और ये अपने हाथों में से निकल गई। तो पता ये चला कि बीवी का होना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। इसीलिए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, वो फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह ताला मुझे ये कहे कि जुनैद तुझे दुनिया में सिर्फ एक दिन रहना है, तो बोले मैं वो एक दिन भी बग़ैर निकाह के नहीं रहूँगा। इसलिए निकाह इतना ज़रूरी है क्योंकि बीवी लाजमी चीज़ है वो, और बीवी जिस तरीक़े से इंसान का ख्याल रखती है दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। मैं मेरे दूल्हा दुल्हन के स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में ये सब्जेक्ट जो है 2-3 दिन पढ़ाते रहता हूँ कि हस्बैंड के लिए यानी एक मर्द के लिए बीवी और बीवी के लिए औरत के लिए शोहर कितना ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी लाइफ अधूरी है। जिनको ये लगता है ना सिंगल वुमन्स, आज के ज़माने में एक ट्रेंड चला है सिंगल मदर्स और सिंगल वुमन, ऐसे ही सिंगल मेन और सिंगल फादर का भी एक ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आगे चल के इनके लिए कैसी मुश्किलात आती है। जो काम बीवी कर सकती है, जो खिदमत बीवी कर सकती है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कुरान में फरमाया वल्लज़ी खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। ये निकाह के रिश्ते की एक खुसूसियत है। ये दूसरा वाक़या और मुख्तसर में सुनाता हूँ। बम्बई की एक फ़ैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन से। वो जनाब दुबई में काम करते थे, तकरीबन एक 20-22 साल दुबई में रहे, मुंबई आ गए। अब मुंबई में जो है उनकी फ़ैमिली भी आ गई। आने के बाद में चूँकि मुंबई और दुबई दोनों की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जो दुबई के रूल्स रेगुलेशंस थे वो मुंबई में भी अपनी फ़ैमिली के ऊपर उन्होंने लागू किए हुए थे। यानी उनको दुबई के जैसा पानी चाहिए, दुबई के जैसी साफ़ सफाई चाहिए, हर चीज़ उनको दुबई के जैसा चाहिए। अब मुंबई में आने के बाद अचानक जो है उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पे जो है उनको सब पूरा प्लास्टर वगैरह पूरा लगा दिया गया। बाथरूम वगैरह में भी जाने आने में तकलीफ़ होने लगी, तो उनका जो दुबई वाला पन था उसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया और चिड़चिड़ेपन के अंदर बीवी बच्चों को वो डांटने लगे और बराबर से खिदमत नहीं करने पे उनको जो है ये कहने लगे चलो निकलो मेरे घर से, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मुझे। और इस तरह से एक दिन उन्होंने कसम दिला दी अपने बीवी को और बच्चों को, बोले मैं तुमको खुदा का वास्ता देता हूँ, तुम मेरी नज़रों से निकल जाओ, नहीं तो फिर मेरे मुंह से तलाक़ के जुमले निकल जाएंगे, मैं छोड़ दूंगा बोले तुझे, फ़ौरन निकल जा तू मेरी नज़रों से। उन्होंने कसम दी अल्लाह की कि तुझे निकलना पड़ेगा घर के बाहर, नहीं तो मैं देख फिर मेरे ज़ुबान से वो अल्फाज बोल दूंगा, क्योंकि मैं तंग आ गया बोले तेरे जैसी औरत से और ये बच्चों से। इस तरीक़े से जब उन्होंने कहा तो वो बीवी और वो बच्चे जो है चले गए अपने ननिहाल में, वो भी बम्बई में ही रहते थे। अब उनके बेटे ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि वो पूरी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बोले मुफ्ती साहब अब्बा के लिए थोड़ी सी दुआ करो, नहीं तो समझाओ बोले आप उनको, उनका नंबर भी आपके पास में है। उनका जो चिड़चिड़ापन है और ज़रा सी बात पे से उन्होंने हकल दिए बोले हम लोगों को। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सब्र करो, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद उनको सबक सिखाएगा कि बीवी की क्या कदर व कीमत होती है, औलाद की क्या कदर व कीमत होती है। अब ये जो जनाब थे, ये जो जनाब हैं, ये जनाब जो है बीवी जब थी तो चूँकि इनको वॉशरूम को ले जाना लाना भी पड़ता था, पैर ऑलरेडी इनका फ्रैक्चर था। अब इन्होंने क्या किया, बीवी बच्चों को तो हकाल दिए, इनको एक मेंटालिटी ये थी कि भाई ज़ोमैटो है, स्विगी है और ऊबर ईट्स वगैरह है, उस पर मैं ऑर्डर दे के खाना घर पे मंगा लूँगा, और वो नॉर्मली मंगाते थे। अब ऐसे ही वो खाना मंगाने लगे, खाना घर पे आ रहा है, खा पी रहे हैं माशाअल्लाह और अपनी ज़रूरियात वगैरह से फारिग हो रहे हैं। अब चूँकि इंसान रोज़ाना होटल का खाना नहीं खा सकता, अब ये होटल का खाना खाने से उनको हो गए लूज़ मोशंस। जब लूज़ मोशंस उनको शुरू हो गए तो एक तो पैर से चलना नहीं आ रहा है, दूसरे जो है बाथरूम थोड़े दूरी पर है। अब पूरा हॉल क्रॉस करके उनको बाथरूम की तरफ जाना है। अब जब बाथरूम के लिए निकले तो पूरा ईरानी जो कालीन है, ईरानी जो कालीन है वो पूरा बिछा हुआ है, जिसकी कीमत कम से कम जो है 1-1.5 लाख रुपये होंगी।
एकदम महंगा और कीमती कालीन पूरे हॉल में बिछा हुआ है और जनाब जो है स्पीड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वॉशरूम तक रास्ते में काबू नहीं कर सके और वहीं पे जो क्योंकि लूज़ मोशन शुरू हो चुके थे, बीच में ही फरागत हो गई ईरानी कालीन के ऊपर, पूरे कपड़े ख़राब हो गए, पूरा कालीन ख़राब हो गया। अब उठने की कोशिश कर रहे तो पैर फिसल रहा है वहाँ पे। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी मर्तबा मोशन, तीसरी मर्तबा मोशन, ऐसा करते करते जो पूरा कालीन जो था वो पूरा क्या पूरा इन्होंने तर कर दिए बैतुल खला के अंदर। और पूरा जब तर हो गया वो परेशान हो गए, अब रो रहे हैं, धो रहे हैं, बीवी को फ़ोन लगा रहे तो वो उठाने तैयार नहीं, क्योंकि ख़ुद ने अल्लाह की कसम देकर उनको हकाले थे। औलाद को फ़ोन कर रहे हैं तो वो उठाने तैयार नहीं। तब वह जनाब ने मुझे फ़ोन किए, बोले मौलाना अल्लाह के वास्ते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ। रोने लगे वो और कहने लगे कि मैं बेहाल हो चुका हूँ, बेहाल हो चुका हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ हमारे फ़र्जंद को बोलो मेरा फ़ोन उठाने के लिए, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दुबई वाले रूल्स यहाँ पे भी लागू कर रहा था मगर मेरे समझ में नहीं आया, इंडिया दुबई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बोले मेरी सख्ती से परेशान हो गए वो लोग, सब चले गए। तो खैर मैंने उनके फ़र्जंद से बात किया और फिर उनको भी मैंने समझाया फ़ोन पर। मैं बोला देखो कैसा है, तुमने शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार है, बीवी तुम्हारी फर्मा बरदार है। देखो थोड़े दिनों के लिए बीवी चले गई तो तुम्हारा क्या हाल हो गया, तुम अपनी ज़रूरत से भी फारिग नहीं हो सकते उसके बग़ैर। तो इसके लिए बीवी का होना ये इंसानी ज़रूरत के लिए लाजमी है। हम जो किताब हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं दूल्हा दुल्हन कोर्स में, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, जिसमें साफ़ लफ्ज़ों में हज़रत थानवी ने ये लिखा है कि जो खिदमत मर्द की बीवी कर सकती है वैसी खिदमत दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ही वो सिंगल मदर्स और सिंगल फीमेल्स या सिंगल वुमन्स जिनकी मेंटालिटी ये है नहीं शादी की क्या ज़रूरत है, अपने को कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। आज मैं उनको 3 वाक़यात सुनाऊंगा, जैसे मर्दों के 2 सुनाए हैं उनके भी 3 वाक़यात सुनाऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि कम से कम उनके जहन में ये कंसेप्ट आ सके जो अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमाया कि बग़ैर मर्द के औरत रह ही नहीं सकती है। एक बात याद रखो, चाहे कोई कितना भी अपने आप को आयरन लेडी समझ ले, लाइफ आपकी जो है अधूरी है। अब मैं आपको वो 3 वाक़या सुनाता हूँ। पहला वाक़या, हमारे एक इस्लाह मुआशरा के मुआविन हैं, कभी कभी यहाँ आते रहते हैं, वो मुझे अपने टीचर का वाक़या सुनाने लगे। बोले मौलाना हमारा जो स्कूल है वो कैंटोनमेंट यानी वो एरिया जो आर्मी का एरिया होता है, वो एरिया का हमारा स्कूल था। टीचर हमारी इतनी खूबसूरत कि जो कैंटोनमेंट के अंदर बड़े बड़े क्लास 1 के जो अधिकारी आए थे उन्होंने उनको रिश्ता भेजे। वो आए एक मरतबा स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए, तो वो टीचर को देख के वो यानी उन्होंने जो है रिश्ता भेजे उनको। क्लास 1 का ऑफिसर यानी पूरा कैंटोनमेंट एरिया का जो चेयरमैन या जो ज़िम्मेदार होता है, आर्मी का बड़ा ऑफिसर होता है। इत्तेफाक से वो भी मुसलमान साहब आ गए थे, उनका भी निकाह वगैरह नहीं होया हुआ था। उनको पता चला कि भाई ये भी एक मुसलमान टीचर है माशाअल्लाह, और उनको पसंद आ गई वो। तो उन्होंने कई लोगों के ज़रिए से रिक्वेस्ट भेजे, दरख्वास्त भेजे और बहुत ही मिन्नत समाजत किए कि देखो मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैं तो क्लास 1 गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ, सिक्योरिटी गार्ड है, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ है, बंगला है, सब कुछ है, आपको जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर करना है आपका दिल बोलता है जब तक तो करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हर चीज़ है। मगर चूँकि क्या होता है ना, एक इंसान के अंदर जो अपना हुस्न है, जो जमाल है और जो जवानी होती है, वो जैसे अरबी में कौल है अश्शबाबु शुअबतम मिनल जुनून के जवानी दीवानी होती है। असल में एक कहावत नहीं है, ये अरबी का कौल है, ये रियल में है अरबी के अंदर कि जो जब जवान इंसान की जो जवानी होती है उस वक्त में क्या होता है कि उसके पैर टिकते नहीं हैं ज़मीन पर। हर कोई उसकी तारीफ़ करता है, ये रेशमी जुल्फ़े, कोई बोलता है ये शरबती आँखें, और एक फ़ोटो जैसे ही फेसबुक के ऊपर डाल दिए तो बस नीचे कमेंट्स की ऐसी बारिश लग जाती है वाटरफॉल की तरह से। यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड यू आर लुकिंग नाइस एंड यू आर लुकिंग प्रीति एंड यू आर लुकिंग सो एंड सो एंड सो। उसको ऐसा लगता है कि यार वाकई में आशिक तो पूरे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, तो फिर ये इससे क्यों शादी करने का।
और थोड़ा इंतज़ार करेंगे, इससे और ज़्यादा अच्छा मिला तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे बाद में। तो वो ख़ुद उन्होंने मुझे अपना वाक़या सुनाया उनकी टीचर का। बोले अब जब रेशमी जुल्फ़े और शरबती आँखों का जो ज़माना था वो थोड़े सालों के बाद जब ख़त्म होने लगा, अब जो शरबती आँखें थी उसके ऊपर ऐसा 10 नंबर का चश्मा आ गया, और वो जो रेशमी जुल्फ़ें थी वो झिपोटियों में बदल गई। झिपोटियाँ जो रहते ना, उसमें जुएँ रेंग रही है, टेने डायनासोर के जैसे जो है वो जंगल में पूरे चल रहे हैं। अब बोले वो रेशमी जुल्फ़ें तो रही नहीं, सब सफ़ेदी आ गई। शरबती आँखों पे 10 नंबर का चश्मा आया, और जो खूबसूरत चेहरा था तो वो चेहरे के ऐसे ये हड्डियाँ पूरे निकल गए, गले पूरे अंदर, कल्ले जो है ये पूरे अंदर चले गए। अब वो ना हुस्न रहा, ना जमाल रहा, ना उशाक़ की वैसी लाइन रही जो पूरे ऐसे गॉर्जियस, नाइस एंड प्रीटी एंड लुकिंग सो एंड सो की बारिश लगाते थे। कोई भी नहीं है अब वहाँ पे। अब सब दुआ कर रहे हैं, खाला हमारे लिए दुआ करो, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए बोल के। अब कोई खाला बोल रहा, आपा बोल रहा, फुप्पू बोल रहा, चिचानी बोल रहा, तायानी बोल रहा, क्योंकि जवानी तो पूरी ढल चुकी है। अब उसके बाद वो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बताए, बोले मौलाना वो हमारी टीचर मेरी वालिदा के पास आकर रो रो कर ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त किया करती थी। बोले खाला मैं, माँ बाप थे, माँ बाप मर गए, भाई थे उनकी शादियाँ हो गई, वो अपने जोरू बच्चों के साथ में अपनी लाइफ में मस्त है, मगन है। मैं अकेली पड़ी हूँ बोले घर पर, कोई पुरसाने हाल नहीं है, तुम मेरे लिए रिश्ता देखो, कोई भी हो, गरीब से गरीब अगर रहेगा, गरीब से गरीब भी अगर भले वो गाड़े के ऊपर सब्ज़ी तरकारी बेचने वाला रहे तो भी मैं कबूल करने तैयार हूँ, भले वो रिक्शा चलाने वाला है तो भी मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, भले वो किसी झोपड़पट्टी एरिया का रहने वाला है तो भी मैं कबूल करने, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक अदद हस्बैंड चाहिए। आई नीड जस्ट ए हस्बैंड, मुझे सिर्फ़ एक शोहर की ज़रूरत है, बस कुछ नहीं चाहिए बोले उसके अलावा, क्योंकि मेरे पास खुद मेरी पूरी सैलरी सेविंग में पड़ी हुई है। खर्चा करेंगे तो किस पे, इंसान किस पे खर्चा करता, बच्चों पे, औलाद पे खर्च करता है, औलाद को शूज़ दिलाता है, कपड़े दिलाता है, उनको घूमने फिरने ले जाता है, उनके स्कूल की फ़ीस भरता है, किस पे खर्चा। अब औलाद ही नहीं है और औलाद पैदा करने का ज़रिया ही नहीं है आपके पास, तो किस पे खर्च करेंगे। तो वो नौजवान, वो हमारे दोस्त बताते थे, रो रो कर वो टीचर उनकी वालिदा से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त किया करती थी, गरीब से गरीब भी रहेगा तो चलेगा, हस्बैंड चाहिए, क्योंकि लाइफ अधूरी है आपकी। आपके पास दौलत है, आपके पास बंगला है, आपके पास हवेली है, आपके पास जॉब थी, हुस्न था, जमाल था, वो सब चले गए। अब सूरज गुरूब हो रहा है आपका, अब सबके रवानगी के आदाब हो चुके हैं। ये हो गया एक वाक़या। दूसरा वाक़या, मैं एक मदरसे में पढ़ाया करता था, एक मदरसे के अंदर। अब वहाँ में मदरसे में जो है मेरी ज़िम्मेदारियों में ये भी एक ज़िम्मेदारी थी, स्टूडेंट्स के जो एडमिशन्स वग़ैरह है वो करना, उनके वालिदैन से टच में रहना, बच्चों के कुछ रहा उनका मसला वग़ैरह तो उसको हल करना। एक बच्चे का एडमिशन हुआ, उसके वालिद साहब से मेरे अच्छे फ्रेंडली रिलेशन हो गए, मतलब फ्रेंडली जो है दोस्ती हो गई। वो बेचारे जब भी आते थे तो कुछ, यानी हम साथ में खाना वगैरह खाते थे और फिर चाय वगैरह साथ में पीने के लिए भी जाते थे, तो बातचीत वो सारी चीज़ें होती थी। तो वो मेरे से हमेशा एक बात की रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करते थे, बोले देखो मेरे बेटे से मिलने के लिए कोई भी आओ, कोई भी कितना भी करीबी रिश्तेदार रहो, बिल्कुल उसको मिलने नहीं देना। उनको साफ़ तौर पे ये बोलना कि भाई जिन्होंने एडमिशन कराए, दाखिला कराए, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि आप उस बच्चे से नहीं मिल सकते, बिल्कुल परमिशन नहीं है, जाइए उसके बाप से परमिशन, क्योंकि मिलने की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ उसके फादर को, उसके वालिद को, उसके गार्डियन को है, उनके अलावा किसी को नहीं। बोले यहाँ तक कि उसकी सगी माँ, सगी वालिदा भी अगर आए तो भी उसको आपने इजाज़त नहीं देना। तो वाकई में भी ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों के बाद में एक औरत आई और उसने जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गेट के ऊपर, उनसे कहा कि भाई मुझे फ़लाने तालिब इल्म से मिलना है।
तो जब पता चला तो मैंने हमारे सिक्योरिटी जो गार्ड हैं उनको पहले ही बोल के रखा था, देखो भाई अपने यहाँ एक उसूल ऐसा है, हमारे जो ज़िम्मेदार है उन्होंने तय किया हुआ कि जिसने दाखिला कराया है छुट्टी में वही बच्चे को लेकर जा सकता और वही मिलने के लिए आ सकता, उसके अलावा दूसरे को इजाज़त नहीं। तो इसलिए ये नाम के बच्चे को कभी भी कोई भी, चाहे उसकी सगी माँ भी मिलने को आए, तो पहले आपने हमको इन्फॉर्म करना। अब जब उन्होंने जब बताए तो मैंने उनको जाकर बोला, मैं बोला भाई देखो वालिद के बग़ैर हम किसी को मिलने नहीं देते। बोले नहीं मैं उसकी सगी माँ हूँ, मैं ऐसा हूँ। अरे ठीक है वो माँ है ना, तो ये लो। मैं बोला उसके अब्बा को फ़ोन लगाता मैं उनसे एक बार, अरे नहीं नहीं फ़ोन मत लगाओ बोले। मैं बोला नहीं फिर वैसा मिलने नहीं दे सकते ना हम, तो माँ है ठीक है, लेकिन हमारे भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, हमारे पास पूरा एक सिस्टम है, निज़ाम है। खैर वो औरत बहुत मिन्नत करती रही, समाजत करती रही, बहुत उसने ये किया और उसके बाद में वो चली गई। अब फिर कुछ दिनों के बाद वालिद साहब जब आए तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला अरे यार तुमने बोले थे तो वैसा ही हुआ, एक औरत आई थी मिलने के लिए। बोले मिलने दिए उसको? मैं बोला नहीं दिए मिलने। हाँ बहुत अच्छा किए बोले। तो मैं बोला भाई मसला क्या है तुम्हारा ऐसा जो तुम उसको मिलने ही नहीं दे रहे? बोले मौलाना मसला असल में ऐसा है, मेरा निकाह हुआ, मेरी वालिदा वो माजूर है, बिस्तर पे लेटी हुई है। अब निकाह होने के बाद में चूँकि मैं तो वालिदा की खिदमत किया करता था, तो मैंने सोचा चलो अब अपनी बीवी आई तो वो भी मुझे थोड़ा साथ देंगी, सपोर्ट करेंगी। अब वालिदा का ऐसा है टाइम टू टाइम उनको खाना खिलाना है, दवा गोली देना है। अब ये जो औरत है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, किसी जगह पे जो है इसकी अच्छी खासी जॉब थी, इसको अच्छी खासी सैलरी आती थी, तो इसके अंदर उसका एक घमंड था, उसका एक अकड़ था। तो वो मेरी वालिदा से लड़ाई झगड़े करने लगी कि मैं ये बुढ़ी की खिदमत क्यों करूं, और उसने मेरे से कहा कि बोले ये बुढ़ी को एक तो छोड़ दो, नहीं तो इसको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और हम लोग अलग रहेंगे। तो मैंने उसको समझाया भाई ऐसा नहीं हो सकता, वालिदा का मेरे अलावा और कोई नहीं है, वालिद साहब भी नहीं हैं, तो मैं ऐसा कहीं पे छोड़ नहीं सकता हूँ, वालिदा के लिए तो मैं ज़िंदा हूँ। तो बोले वो जो औरत थी उसने कहा क्या वालिदा वालिदा करते रहता रहे? बोले तू एक काम कर, तू तेरी वालिदा के साथ में रहे, मैं जा रही हूँ बोले तेरा घर छोड़ के। तो मैंने उसको समझाया भाई घर ऐसा कैसा छोड़ के जा सकते आप अभी प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है आपको। किसका बच्चा होने वाला है रे? बोले तेरा है ना, वो तेरा बच्चा होने वाला है ना, ज़्यादा फिक्र करूँ मत बोले, उसको पैदा होने दे, वो लाके तुझे तेरा दे के चले जाऊँगी। बोले मैंने तेरा है ना वो, ठीक है तेरा बच्चा तुझे मिल जाएगा, बोले चल तू रहे बोले तेरी वालिदा के साथ में। बोले मौलाना वो बेरहम औरत, उसने इस तरीक़े से मेरी वालिदा के साथ मुझे छोड़ के चले गई। अब जाने के बाद में बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को पैदा होके कम से कम होता है कि 40 दिन तक जो है वो बच्चे को कम से कम 40 दिन तो लगते हैं। बोले अरे बोले वो औरत इतनी ख़तरनाक और बेरहम थी, उसने 4 दिन भी नहीं होने दी, आई और आकर वो बच्चा मेरे हवाले करके मेरे से कहा तेरा था ना? बोले ये चल संभाल इसको, चल अपने बच्चे को खुद संभाल बोले तू, और चली गई बोले वो औरत। अब जाने के बाद में क्या हो गया, माशाल्लाह बच्चा तो मदरसे में आलिम दीन बन रहा है, अब बड़ा हो गया ना बच्चा आलिम दीन बन रहा है। लेकिन अब ये जो आप जो थे जिन भाइयों के घमंड में मेरे भाई ऐसे, वो सारे भाइयों ने अपनी अपनी शादियां की है, वो अपनी जोरुओं के साथ में हैं। मेरे माँ बाप वैसे, माँ बाप गए कब्रस्तान में गए, दोनों भी चले गए कब्रस्तान में। माँ बाप कब्रस्तान में चले गए, भाइयों ने शादियां की है, कोई अब इसको पूछने तैयार नहीं है। अब ये अपने घर के ऊपर है, लेकिन अब इसको जो जॉब का घमंड और अकड़, और ऐसा लगता था कि बस हुस्न और जमाल की बारिश हो रही है। तो हुस्न जमाल कितने दिनों का, वो जो रेशमी जुल्फ़े थी अब पूरी सफ़ेद हो गई, वहाँ पे बड़े बड़े टेने रेंग रहे हैं, जुआ टेने डायनासोर के जैसे, और शरबती आँखों पे आ गया है 25 नंबर का चश्मा, इतने मोटे कांच का, बड़े बड़े आँखें दिख रहे, सामने से देखे तो उसमें से डर लग रहा, बच्चों ने देख लिए तो। शरबती आँखों का ज़माना भी चले गया, रेशमी जुल्फ़ों का भी ज़माना गया। फिर अब औलाद की याद आ रही है कि रेशमी जुल्फ़े और शरबती आँखों के घमंड में और अकड़ में जिस औलाद को पैदा होते ही हस्बैंड के हवाले किए थे, अब कम से कम वो औलाद से मिल सकते या नहीं, क्योंकि
माँ बाप भी चले गए, भाई बहन सब अलग हो गए, अब कोई नहीं है दुनिया में सहारा। फिर इसलिए बोले, तो वो मुझे उन्होंने जब ये सुना के गए, तो अभी किस्सा ख़त्म नहीं हुआ। रमज़ान का महीना आया और मदरसे में तो हो गई थी छुट्टी। मैं अपने घर में, मेरा घर भी करीब में ही है, वो बेचारी ने मेरे घर का पता उठाई, और पता उठाने के बाद में वो जो औरत है, यहाँ पे एक जगह चबूतरा है हमारे बिल्डिंग के आगे बैठने के लिए, वहाँ बैठकर वो हर ऊपर जाने वाले को बोलने लगी, भाई ऊपर जो मौलाना रहते हैं उनको ज़रा भेज के दो। तो मुझे 2-4 लोगों ने बोले, तो मैं आया नीचे। मैं बोला बोलो क्या मसला है। बोले नहीं, मैं वो बच्चे को एक बार मिलने आई थी। मैं बोला देखो मदरसे में तो है अभी छुट्टियाँ, बच्चा अपने घर पे है। बोले नहीं नहीं, मुझे एक बार मिलना है, कम से कम आपके पास नंबर होगा तो फ़ोन लगा के मेरी बात करा दो। मैं बोला देखो खाला, मैं बहुत अदब से आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ, मुझे आप लोगों का ये जो मसला है ना, ये जो मसला है आपका आपके शोहर का और आपके बेटे का ये जो मसला है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। असल मसला आपका है, आप अल्लाह के वास्ते डायरेक्ट अपने शोहर से बात करो, उससे जो है आप ये करो, मुझे क्यों आप ज़बरदस्ती तकलीफ़ दे रहे हैं। मैं बोला इसके लिए क्योंकि हम माजूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले नहीं नहीं, वो रोने लगे। बोले आप जितने पैसे बोलेंगे ना हम मदरसे में देने के लिए तैयार हैं। मैं बोला अरे भाई पैसों का सवाल ही नहीं है, पैसों का मसला च नहीं है ये। अब मैं चले गया अपने घर में। वो बेचारी जो है ज़ोहर के पहले से आके वो चबूतरे पे बैठी हुई, हर आने जाने वालों को वो सुनाने लगी। मैं असर के बाद में अपनी मस्जिद को जाने के लिए जब नीचे उतरा तो देखा वो औरत उसी तरह से बैठी हुई है, वैसी है वो। और नीचे उतरने के बाद फिर और उसने वही बोले कम से कम मेरी एक बार बात करा दो, कम से कम एक बार मेरी। अरे मैं बोला मैं कहाँ से कराऊँ, मेरे पास नंबर ही उसके बाप का नंबर है, बच्चे का नंबर नहीं है मेरे पास में। और मैं जब अपनी बाइक लेके मस्जिद की तरफ निकला तो पूरे रास्ते से मैं यही सोचने लगा, मैंने कहा अरे अल्लाह, लोग घमंड में, घमंड इसको घमंड बोलते, इसको बोलते अकड़, घमंड अकड़। क्या ज़रूरत है बोले अपने को मर्द की, पैसों की तो कमी नहीं है ना। जब पैसा है अपने पास, ऐसे 50 मर्द जो है वो कुर्बानी के बकरों के जैसे, बोकुड़ों के जैसे या बैलों के जैसे ख़रीद के दावन में बन के रख सकते अपन, क्या ज़रूरत है अपने को। लेकिन कब तक है वो, जब तक आपकी जवानी है। जैसे ही जवानी का सूरज गुरूब होने लगा, फिर उसके बाद में वही झिपोटिया है, डायनासोर के जैसे टेने हैं, जुआ है सिर के अंदर, और फिर 15 नंबर का चश्मा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सब चले गया हाथ में से, सब निकल गया, सब ख़त्म हो गया। अब याद आ रही है शोहर की, अब याद आ रही है औलाद की, अब याद आ रही है बच्चों की। ये इबरतनाक वाक़यात मैं आपको सुना रहा हूँ, कोई पुरसानी हाल नहीं रहता, कोई नहीं। और मुझे 2 वाक़यात याद आए। एक वाक़या तो एक आपा जान को किसी हमारे इस्लाही मुआशरा के मेंबर ने नंबर दिया, मैं खाना खा रहा हूँ, उनका फ़ोन आया, बोले वो फलाने जो अब्दुल गनी भाई है उन्होंने आपका नंबर दिए और कहा कि आप रिश्ते भी जोड़ते हैं। मैं बोला बोलो क्या मसला है आपका। मैं बोला देखो मैं रिश्ते तो नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन बोलो मसला क्या है आपका। बोले मेरा मसला ऐसा है कि मैं क्लास 1 की पोस्ट पर हूँ, मगर बोले अब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, भाइयों की, बहनों की, इनकी उनकी, इसके लिए मेरी उम्र हो गई 40 के ऊपर, अभी तक मैंने निकाह नहीं की, तो मेरे लिए आप कोई ना कोई रिश्ता देखो, नहीं तो मुझे कोई वजीफ़ा वगैरह बताओ। तो मैंने उनको कहा, मैं बोला देखो भाई फलानी सूरत है असर की नाम, अरे वो सूरत मैं पिछले 5 साल से पढ़ रही, बोले असर के बाद। मैं बोला हज़रत थानवी ने ये वजीफ़ा, अरे वो वजीफ़ा भी मैंने 1 लाख बार से ज़्यादा पढ़ ली, बोले। मैं बोला फिर अभी क्या है मसला आपका, नहीं दूसरा कुछ वजीफ़ा होगा तो बताओ, बोले, नहीं तो फिर मैं आप जो है रिश्ते के सिलसिले में कुछ कोशिश करो। तो मैंने कहा आपा जान, आपको इंसान आपकी जो उम्र थी जिस वक्त में 18 साल 20 साल जब करना था ना, जब नहीं, बोले बहुत रिश्ते आते थे, जब मुझे बहुत रिश्ते आते थे, मगर बोले अब मुफ्ती साहब कैसा है, इंसान को अक्ल नहीं रहती, बोले घमंड अकड़, वो टाइम पे हुस्न का घमंड अकड़, और फिर एक आधी जॉब लग गई तो फिर तो ऐसा लगता है मर्द की क्या ज़रूरत है, ऐसों को तो अपन कुर्बानी के बकरों के जैसा दावन में भर के रख सकते, बन के रख सकते, क्या ज़रूरत है। बोले ये क्या ज़रूरत है, मेरी मेंटालिटी बस वही बनी हुई थी, क्या ज़रूरत है, बस ऐसा मेरी थिंकिंग थी।
और फिर होता कैसा है, जो ऑफिसेस की लाइफ भी होती है, जैसा मैंने बताया ना, फेसबुक पे एक फ़ोटो डालते ही वाटरफॉल के जैसा गॉर्जियस, नाइस, प्रीति, लुकिंग ब्यूटीफुल, सो एंड सो एंड सो एंड सो, इस तरीके से जब होता है तो पैर टिकते नहीं ज़मीन पे। मगर फिर जब सूरज ढलना शुरू होता है तब याद आती है मर्द की, तब ज़रूरत महसूस होती है शोहर की। एक तो ये वाक़या हुआ, फिर और एक वाक़या मुझे याद आया। परवीन बॉबी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, फिल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस। क्या कमी थी उसके पास, बड़े बड़े उसको रिश्ते, अमिताभ बच्चन, उनका रिश्ता गया उसके लिए, निकाह के लिए, शादी के लिए। वो मुसलमान होने को भी तैयार थे, हालांकि वो ज़ात के बम्मन हैं, लेकिन ख़ुद मैंने उनके एक इंटरव्यू में सुना था, उन्होंने उसके अंदर ये बतलाया था, वो ईमान में दाखिल होने के लिए तैयार थे उसके लिए। उसके बाद में भी और भी बहुत सारे लोग, महेश भट्ट साहब ने तो कलीमा पढ़ लिए थे, पता है कि नहीं आप लोगों को? महेश भट्ट साहब, मैं खुद उनसे मिला हूँ। महेश भट्ट साहब जो है वो तो मुसलमान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी मुसलमानों के जैसे रखे हुए हैं। उनका जो लड़का है उसका नाम मोहम्मद है, आपकी मालूमात के लिए, जो ऑफिशियल नाम है उनके बेटे का वो मोहम्मद है। भले उसको लोग जो है आदित्य या कुछ उसका नाम है, उस नाम से लोग उसको जानते होंगे, लेकिन रियल नेम उसका मोहम्मद है। तो वो तो मुसलमान हो गए थे उसके लिए, लेकिन उन्होंने उससे भी शादी नहीं की। कहा कि नहीं, वही मामला जो पैर ज़मीन पे टिकते नहीं है। बहुत सारे रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? फिर जब बुढ़ापा आया तो वो हुस्न और वो जवानी और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, पैर में एक बीमारी हो गई, और फिर ये हशर हुआ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हम तो दुआ करेंगे भाई, क्योंकि एक ईमान वाली, चाहे वो कैसी भी उसकी ज़िंदगी हो, हमने अच्छा गुमान रखना चाहिए, दुआ करना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह उसकी भी, परवीन बॉबी की भी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, क़ब्र के अज़ाब से उनकी हिफाजत फ़रमाएँ। 3 दिनों तक उनकी नाश बिस्तर पे पड़ी हुई थी, वो सड़ गई थी, और 3 दिन का दूध और पेपर जो है दरवाज़े के बाहर थे। तब लोगों को पता चला कि भाई इनकी मौत हो चुकी है। पुलिस वालों ने आके दरवाज़ा तोड़े। ये वाक़यात हमारे लिए इबरत है, मर्दों के लिए भी। जैसा मैंने पहले मर्दों के 2 वाक़यात आपको सुनाया कि वो यूसुफ़ पीरज़ादे, बीवी चले गई तो पागल हो गए हज़रत, उनको भूत नज़र आने लगे तो एक बेचारे इंसान का ही सर फोड़ डाले उन्होंने। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, निकाह ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी। इसलिए निकाह की अहमियत को समझो। कोई फ़ायदा नहीं है अपनी जवानी पे घमंड करके, अपने पैसे पे घमंड करके। हालात जब परवीन बॉबी जैसी हीरोइनें अपने आप को नहीं बचा सकी, तो हमारे ज़माने की आम जो औरतें हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। और ये जितने वाक़यात मैंने सुनाया हूँ, उनसे इबरत हासिल करके जल्दी से जल्दी निकाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। अच्छा, आप बोलेंगे रिश्ते के लिए वजीफ़ा बताओ मुफ्ती साहब। तो रिश्ते के लिए मैं सबको एक ही वजीफ़ा बताता हूँ, वो ये है, अपने एक्सपेक्टेशन कम करो। कम एक्सपेक्टेशंस जो है ना, कम करो, आप कम करो, एडजस्ट करो। लड़की वालों में कुछ 19-20 कमी रहेंगी या लड़के वालों में, उसको करो तुम, उसको एडजस्ट करो। इंशाअल्लाह फ़ौरन आपका रिश्ता होगा और निकाह भी होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।